हम सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, हम जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पाते। प्रयास बहुत करते हैं, ट्राई बहुत करते हैं, पर हमें उतनी सक्सेस क्यों नहीं मिलती जितनी बाकी लोगों को मिलती है। हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चलता, दूसरे पड़ोसी की लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है। दुनिया में ऐसे ही लोग क्यों हैं कम जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाकी सारे सक्सेस क्यों नहीं पा पाते। हम कुछ बोलते हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट क्यों नहीं होता। हम इतनी बार अफर्मेशंस करते हैं, रियल क्यों नहीं हो पाती। इन सभी बातों का जो ग्राउंड रियलिटी है वो आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप सभी ने सुना होगा, हम सभी ने इसको जाना है कई बार, कि ये होता है कि जो आप प्रोनाउंसिएट करते हैं यूनिवर्स आपके ऊपर थ्रो बैक करता है। जिस भी चीज को आप बार बार अपने अंदर गुजारते हैं, यूनिवर्स उसी चीज को बार बार आपके ऊपर शावर करता है। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर बार काम क्यों नहीं करता। कई लोग हमसे रेगुलरली क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम तो अफर्मेशन कर रहे हैं कई सालों से, बट हमारे सक्सेस का रेट उतना नहीं है। जितने मल्टीमिलियनेयर्स हैं वर्ल्ड में, वो कॉन्स्टेंटली कैसा क्या ट्राई कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर रहे। मनसा वाचा कर्मणा, 3 लेवल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आपके माइंड के अंदर, आपके वर्ड्स के अंदर, आपके एक्शंस के अंदर। माइंड के लेवल पे जब आप सोचते हैं तो आपका प्रोजेक्शन यूनिवर्स तक पहुंचता है और वाइब्रेशन आपके इनर कोर में आती है, आपके मेंटल लेवल पे। वर्ड लेवल पे जब आप एक बात को बार बार करते हैं, अफर्मेशन को दोहराते हैं, यूनिवर्स तक पहुंचती है और आपके ऑरा का शील्ड बनाता है। एक्शन पे जब आप अपनी कार्मिक क्लियरेंस करते हैं तो उससे आपको एक्शन का रिएक्शन मिलता है। कई बार लोग माइंड में कोई और कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट रखते हैं, वर्ड्स में एक एक्सप्रेशन को या एक अफर्मेशन को एग्जिबिट करते हैं, पर जो फाइनल रिएक्शन होता है उनका वो कहीं और चल जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब वर्क करता है जब इन 3 को आप एक साथ अलाइन कर लो। आप चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, नो डाउट, बट उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी सारी बॉडी में एक ही वाइब्रेशन क्रिएट करना है। एक कंसेप्ट आती है यहां पर ब्रेन की और माइंड की। ब्रेन हमारी बॉडी में एक होता है, माइंड हर सेल का होता है। हमारी बॉडी में लाखों सेल हैं, तो हमारे शरीर में लाखों माइंड्स हैं। अगर हमारे मन के अंदर कोई विचार आता है तो उसे माइंड के, हमारी बुद्धि के अंदर कोई विचार आता है तो उसे ब्रेन के। माइंड को रेगुलेट करने से आपका ब्रेन रेगुलेट होता है और ब्रेन को रेगुलेट करने से माइंड रेगुलेट। पर ज्यादा क्वांटिटी में क्या है हमारे अंदर, माइंड्स। जब हम फेथ और बिलीफ के लेवल पे उतरते हैं तो केवल हमारे ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचता, बल्कि हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है, हमारे हर एक माइंड तक पहुंचता है। तब वो विजन या वो ड्रीम आपकी लाइफ में रियलिटी बन पाता है। मान लीजिए आपने कोई सपना देखा, एक सपना आपके सामने आया कि मुझे अमीर बनना है, बट साथ ही साथ एक थॉट आई, यार कैसे बनूंगा, किस प्रकार से बनूंगा। आधे सेल इस बात को नेगेटिव की तरफ ले गए, आधे सेल पॉजिटिव की तरफ ले गए, आपके अपने सेल्फ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वहां पर आपकी पूरी बॉडी एक ही वाइब्रेशन पे चलनी चाहिए। जब आपका सारा सिस्टम एक वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करता है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। आपकी हर वर्ड आपका अफर्मेशन क्यों नहीं बनता, आपका हर ड्रीम, आपका हर एक सपना विजुअलाइजेशन क्यों नहीं बनता, रियलिटी क्यों नहीं बनता, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है। हमारे आधे सेल हमें ही लड़ने में इंजॉय कर रहे होते हैं, इन्वॉल्व, वो हमारी थॉट पर हंस रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई कहे कि आपके अकाउंट में 1000 करोड़ रुपीस आ गए। अब इस बात को सुनने के बाद आधे लोग ये सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता, 1000 करोड़ कहां से आ गए, इतना पैसा क्या करूंगा। और फिर एक अप्रोच और आती है कि लक्ष्मी आती है तो दिमाग खराब हो जाता है। ऐसी बातों से हम ऑलरेडी भरे पड़े, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे तक काम नहीं कर पाता। हमें जब चीजों को अट्रैक्ट करना है तो उससे पहले अफर्म करना है। अफर्म करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को उस लेवल तक विजुअलाइज कर लो कि आप जान लो कि काम हो रहा है। एक कंसेप्ट आती है, डोंट थिंक बट नो दैट यू कैन डू। आप सोचो मत, जान लो कि आप कर सकते हो। जब तक हमारी सोच में कोई बात है हम उसे जान नहीं पाते। जब हमारे बिलीफ सिस्टम में कोई अप्रोच आ जाती है तो वो हमारी जानने में आ जाती है, जानकारी बन जाती है। और जब कोई चीज हमारी उस जानकारी के लेवल तक आ जाएगी, हम डेफिनेटली उसकी तरफ चलते। यूनिवर्स काम करता है, एक्शंस लेता है उस चीज को लाइफ में लाने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस को एग्जिबिट करने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम और अपने सरेंडर पे काम करना। जब तक बिलीफ में कमी है, सरेंडर में कमी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि आपने कुछ अफर्म करा पूरी वाइब्रेशन से, यूनिवर्स ने आपको दिया पूरी वाइब्रेशन से। आपने कुछ अफर्म करा अधूरी वाइब्रेशन से, यूनिवर्स आपको क्या दे पाएगा। अधूरे का नेट सम टोटल क्या आता है, अधूरे का रिएक्शन क्या बनेगा, कुछ नहीं। Whenever you are vibrating something, vibrate it from the belief system. जब भी कुछ अफर्म करें अपने बिलीफ सिस्टम के साथ अफर्म करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी बात पर केंद्रित है कि आप जो भी कुछ अपने विजुअल बोर्ड पर लेके आएंगे वो रियल बनता ही बनता। कई बार हम एक प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए कि रात को सोने से पहले
कुछ भी अपने सामने देख के सोएं और सुबह उठते ही उसी चीज को दोबारा देखें। यूनिवर्स थोड़े समय में आपको वो चीज ला। रात को सोने से पहले आप जो भी थॉट लेके सोते हैं, जो भी पिक्चर विजुअलाइज करके सोते हैं, अगली सुबह यूनिवर्स उस चीज को कहीं ना कहीं आपके लाइफ में लाने का प्रयास। लंबे टाइम तक इस प्रोसेस को करने के बाद में आपके विजन बोर्ड में वो चीज पक्की हो जाती है। आपका अट्रैक्शन सेंटर उसको अट्रैक्ट कर, चाहे बचपन में ही आपने अपने विजन बोर्ड में कुछ इंक्लूड किया। मान लीजिए बचपन में सपना देखा था बड़े होकर डॉक्टर बने, मनसा में था, वाचा में था, कर्मणा में नहीं था। बड़े होकर आपने साइंस ली, साइंस में मेहनत करनी शुरू कर, मनसा में भी था, अब वाचा में भी आ गया और कर्मणा भी होना शुरू हो गया। यूनिवर्स आपको डॉक्टर बना के रहेगा। कई बार हमारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कंसेप्ट्स होते हैं उनमें थोड़ी कमी हो जाती है कि हम एक सेंटर को एम्प्टी छोड़, माइंड, वर्ड, रियलिटी तीनों अलाइन होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एप्लीकेशंस में हम एक चीज देखते हैं, विजन बोर्ड क्रिएशन। आप एक सफेद कागज की किताब ले सकते हैं। आपको जो भी ड्रीम लाइफ में अचीव करना है उस चीजों की तस्वीर इस सफेद किताब पे चिपका दीजिए। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद केवल इस किताब पे नजर डालिए और कोई चीज मत देखिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके मनसा के लेवल पे ये चीज जानी शुरू हो। अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कीजिए ये क्या चीज है, आपको क्या चाहिए, बार बार बोलिए इसके बारे में। मनसा और वाचा दोनों के लेवल पे चलिए। कर्मणा में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा ये आनी शुरू हो जाएगी। हमारी लाइफ में हम कई जगह पर इस कंसेप्ट का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, फ्यूचर प्रेडिक्शन करने के लिए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट के लिए, लाइफ में अचीवर बनने के लिए, अपने अंदर से एक नई इमेज क्रिएट करने के लिए। हमारा विजन बोर्ड इतना स्ट्रांग होता है कि जो भी हम विजुअलाइज करें लाइफ उसे हमें एग्जिबिट करके देती है। बट कई बार क्या होता है, हम अपनी कुछ मिस्टेक के कारण से इस विजन बोर्ड को डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं। आप रेगुलर इस व्हाइट शीट से अपने विजन बोर्ड को री इंटैक्ट कर सकते हैं। अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर दे सकते हैं। उनको डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा मैथ्स में वीक है, साइंस में वीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में वीक है। आप उसकी इस वीकनेस को विजन बोर्ड से हटा सकते हैं। कैसे? आप एक सफेद पन्ने के ऊपर एक केमिस्ट का, जो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर कोई केमिकल रिसर्च कर रहा है, उसका बॉडी फ्रेम ले ले, अपने बच्चे की केवल गले तक की तस्वीर निकाल कर उसके ऊपर लगा दे और बच्चे को कहेंगे डेली विजुअलाइज करे। सिर बच्चे का है, धड़ केमिस्ट का है, बट कंप्लीट पिक्चर माइंड के पास क्या पहुंच रही है कि बच्चा केमिकल से डील कर रहा है। अपने आप माइंड केमिकल के प्रति जितना भी डर है, केमिस्ट्री के प्रति जितना भी डर है, हटाना शुरू कर दे। हमारे माइंड में अगर किसी चीज के लिए एक्सेप्टेंस आ गई तो हमारे वर्ड्स में और बॉडी में उसके लिए नॉन एक्सेप्टेंस रह ही नहीं सकती। जब तक माइंड में किसी चीज के लिए क्लैरिटी नहीं है, आगे क्लैरिटी नहीं आती। मान लीजिए आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी भी चीज के लिए बनना है, एक्टर बनना है, एक बॉडी का कटआउट ले सकते हैं किसी का, अपना फेस लगा दें। ये आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, ये आप एक्चुअल में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लगातार इस इवेंट को विजुअलाइज करते जाएं। कितने दिन तक? लगभग 21 या 41, 21 डेज और 41 डेज एटलीस्ट कर रहा हूं। कई बार हमारे पास अफर्मेटिव माइंड होता है, कई बार नॉन अफर्मेटिव माइंड होता है, असर्टिव माइंड होता है, नॉन असर्टिव माइंड होता है। इनके लिए जो अफर्मेशन का स्पैन होता है अलग अलग भी हो सकता है। किसी को 21 दिन, किसी को 41 दिन और या फिर किसी को और भी महीने लग सकते। जब तक अफर्मेशन रियल में जानी शुरू ना हो जाए, अफर्म करते रहे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत प्रैक्टिकल यूज है जिससे कि आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते। बीमारियों के लिए जैसे कैंसर है, हेल्थ के लिए जैसे आपको अपना बॉडी बिल्ड करना है, अपना फैट रिड्यूस करना है, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर सकते। किसी भी फिट कटआउट को विजुअलाइज कीजिए, अपना हेड लगा दीजिए उसको। एक हेल्दी बॉडी को विजुअलाइज कीजिए, उसके ऊपर फेस लगा दीजिए अपना, बार बार देखिए उसे। एक सेंटेंस लिख दीजिए, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम प्रॉस्परस। बार बार बोलिए। अपने एक स्माइल करती फोटोग्राफ अपने सामने रखिए। जब भी उदास हो अपनी स्माइल करती फोटो को देख लीजिए। आपके विजन बोर्ड में, आपका अफर्मेशन सेंटर में आपका पॉजिटिविटी चला जाएगा। जिंदगी में से हार शब्द निकल जाएगा, एक सक्सेस का वर्ड आना शुरू होगा। जिस चीज को रखना चाहते हैं विजन बोर्ड में उसे इंक्लूड कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक हमारा ट्रिक आता है, एनएलपी ट्रिक, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ट्रिक। उसका एक पार्ट होता है जहां हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को लगातार कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आपका ब्रेन 2 हिस्सों में बटा होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जागते हुए काम करता है, सबकॉन्शियस सोए वक्त में काम करता है। आपकी जो हिडन पर्सनालिटी है, जो पर्सनालिटी सामने नहीं आती पर जिसके बेसिस पर आप सारे डिसीजन लेते हैं, उस पर्सनालिटी को एनएलपी डील करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी का पार्ट। जब हम ब्रेन पर काम करते हैं तो हमारे पास रियलिटी बन जाती है। अब एक पॉइंट और आता है हमारे पास में कि अब हम हीलिंग से कैसे सपोर्ट करें। हीलिंग का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है कि मान लीजिए आप ये सब करने के लिए प्रेरित ही नहीं हो पा रहे, आपका मन ही नहीं कर रहा इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, अब कौन काम करेगा?
तो हीलिंग इन कॉम्बिनेशन विद एनएलपी गिव्स अ मैजिकल इफेक्ट। व्हेन यू पुश समवन्स ऑरा विद द हीलिंग, दे गेट प्रिकर्स टुवर्ड द रियलिटी। जब आप हीलिंग से किसी को पुश करते हो, किसी ऑरा को धक्का देते हो, प्रेरित करते हो, तो डेफिनेटली वो इस प्रोसेस की, इस जर्नी की तरफ चल सकते हैं। हीलिंग हमारे अंदर वो भावना लेके आती है कि हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित होंगे। मैं सिद्धार्थ भारद्वाज फाउंडेशन, इंडिया रेकी फाउंडेशन की ओर से आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।